हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु है और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। क्या प्रोसेस रहता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने का। आज की डेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं गुड़गांव में भी। अगर हम गुड़गांव के अलावा भी बात करें, बेंगलोर में भी, पंचकुला में भी, नवी मुंबई में भी, तो ये सारी जगह पे काफ़ी ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बिकॉज डेवलपिंग एरिया है। डेवलपिंग एरिया में डेवलपमेंट जो हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक वे में हो रही है, जो कि अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली, और अगर दिल्ली का पुराना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो और कंपैरिजन करेंगे गुड़गांव से, तो गुड़गांव ज़्यादा अच्छा प्लान्ड है दिल्ली से। तो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। रिस्क ये रहता है कि रेरा आने के बाद भी रिस्क ये रहता है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या कब होगा, डिले हो जाता है या कंस्ट्रक्शन रुक जाती है, बिल्डर बैंक करप्ट हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। आज हमारा टॉपिक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो गाइस, सबसे पहली चीज जो होती है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, जो भी हम में से भाई बंधु लेने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैक्टर रहता है कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारा पर्पस क्या है। वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने का दो पर्पस होते हैं। एक पहला पर्पस होता है आपका सेल्फ यूज, आप खुद के लिए ले रहे हैं। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए जो पेमेंट प्लान मिलता है, तो इन्वेस्टमेंट ही पर्पस रहता है। जो अपना एंड यूज के लिए लेते हैं उनके लिए तो दे वांट कि एक अच्छी, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है, रेडी टू मूव इन आपकी ज़्यादा प्राइस पे मिलती है और अंडर कंस्ट्रक्शन थोड़ी रीजनेबल प्राइस पे, थोड़ा सस्ता प्राइसिंग पे मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रेडी टू मूव इन सेम प्रोडक्ट देखते हो और सेम ही प्रोडक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन देखते हो, तो आपको थोड़ा छूट मिल जाती है अंडर कंस्ट्रक्शन में, बिकॉज वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप वक्त से पहले आप उसमें रुचि दे रहे हो और बिल्डर को भी सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ, कंस्ट्रक्शन से पहले ही उनका प्रोडक्ट बिक गया है, तो उनको पूरा सपोर्ट मिल जाता है आप लोगों से और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। इसमें रेरा भी आपको हेल्प करता है अंडर कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि रेरा 2016 में लागू हो गया था। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम बेसिकली जो पहला हमारा पर्पस होता है वो होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट है इस प्रोडक्ट के लिए या हमारा एंड यूज है। अगर हम ये फिगर आउट कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किस एरिया में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम गुड़गांव ही बात कर लेते हैं, क्योंकि गुड़गांव में ही मैं वर्क करता हूँ, तो गुड़गांव के ही बारे में बात कर लेते हैं एक वाइडर एंगल पे कि गुड़गांव की डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुई। गवर्नमेंट ने प्लान कराया, हुड्डा ने प्लान कराया इसको, प्राइवेटाइज बिल्डर्स आए यहाँ पे, उन सारी चीज़ों का मतलब सड़कों से लेकर सारी चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान आउट हुआ, मेट्रो स्टेशन प्लान आउट हुई। तो गुड़गांव एक प्लानिंग के हिसाब से चला। अब पर्पस से आगे होता है कि हमें एरिया कौन सा चुनना होता है। एरिया हमें वो चुनना होता है, जैसे अगर हम गुड़गांव के अलावा भी अगर कोई एरिया देखते हैं तो उसमें हमें देखना होगा कि जॉब्स हैं, किस टाइप की जॉब्स आ रही हैं, किस टाइप की इंडस्ट्रीज आ रही हैं। अगर ग्रोइंग एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो आपकी अप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज पीपल विल माइग्रेट हियर। अच्छी सैलरी के पैकेजेस होंगे उन लोगों के। तो ये सारी चीज़ें हम जैसे लोगों को पता चलती है। तो एरिया हमारा सेकेंड फैक्टर होता है, पहला पर्पस। फिर हमें किस एरिया में इन्वेस्ट करना है उसमें एक फैक्टर्स देखने होते हैं, कुछ फैक्टर्स। पहला फैक्टर होता है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज कौन कौन सी आ रही है, आपका कमर्शियल फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, एरिया का क्या ग्रोथ है, मतलब डेवलपिंग सड़कों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गवर्नमेंट क्या प्लानिंग लेकर आ रही है। मेट्रो स्टेशन भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो दिस इज माय सेकंड पॉइंट। तो जैसे मैंने बताया, डेवलपिंग एरिया में अगर आप लेते हैं तो एरिया में काफ़ी स्कोप रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जॉब से लेकर इंडस्ट्री से लेकर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारी चीज़ों का वी हैव टू टेक केयर। अब थर्ड फैक्टर आता है, आपने जब एरिया डिसाइड कर लिया, चाहे वो बैंगलोर का वाइट फील्ड हो, नवी मुंबई हो, चंडीगढ़ का पंचकुला हो, चाहे गुड़गांव हो, फैक्टर एक ही रहने वाला है कि क्या क्या आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना है। गुड़गांव के लिए, क्योंकि मैं गुड़गांव में वर्क करता हूँ, तो गुड़गांव के लिए ही डेडिकेट कर रहा हूँ ये, गुड़गांव और दिल्ली के लिए। वैसे पैन इंडिया इफ पीपल आर वॉचिंग, तो आप ये सारे लॉजिक्स अपने पैन इंडिया में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा फैक्टर आता है, अगर हमने एरिया डिसाइड कर लिया है तो खरीदेंगे कहाँ पे। आज की डेट में हमारे पास 99 एकड़ है, मैजिक ब्रिक है, बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो आपको ऑनलाइन ये सुविधा प्रोवाइड कर लेते हैं। चाहे फ्रेश हो, रीसेल हो, सारी चीज़ें आपको इन पोर्टल्स में मिल जाती है। प्लस आपका जो बिल्डर है वो, उनकी भी वेबसाइट होती है, तो आप डायरेक्ट बिल्डर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, आप चैनल पार्टनर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे जैसे यूट्यूबर से भी कनेक्ट कर सकते हैं जिनका आपको कंटेंट समझ आ रहा है, जो समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। तो बेसिकली आप इन पोर्टल्स में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद वाला जो सौदा रहता है वो रहता है
आपका चैनल पार्टनर के थ्रू। उसका वजह ये रहता है कि आप चाहे कंपनी से भी खरीदें तो देयर इज अ बॉक्स प्राइस बहुत सारे प्रोडक्ट्स का। तो चैनल पार्टनर से ये हो जाता है कि आपको कैशबैक मिल जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एक चैनल पार्टनर को एक सर्टेन अमाउंट मिलता है बिल्डर से, एंड देन वो बिल्डर से जो अमाउंट मिल रहा है कुछ आपको पास बैक कर देते हैं ताकि आपकी पॉकेट पे भी इतना ज़्यादा दबाव ना पड़े। तो एक ये फैक्टर रह जाता है। फिर चौथा फैक्टर रहता है बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करना। ये हल्के में मत लेना, और अगर खासकर ये लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल M3M आ गया और बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, तो बोलता है यार मेरे को बताओ कोई प्रोडक्ट, M3M का नाम चल रहा है, या और कोई प्रोडक्ट हो गया, चाहे DLF हो गया या सिग्नेचर ग्लोबल हो गया, या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है, यू हैव टू चेक द बैकग्राउंड ऑफ द बिल्डर। क्योंकि वो बिल्डर का आप बैकग्राउंड चेक करते हो, फिर आपको बिल्डर के बैकग्राउंड के साथ साथ रेरा सर्टिफिकेट, जो रेरा सर्टिफिकेट कुछ लोग प्री लॉन्चेस में भी, आप जैसे मैं भी प्री लॉन्चेस में आपको अपडेट करता हूँ कुछ रिलायबल क्रेडिबल बिल्डर्स का, वो इसलिए कर पाता हूँ बिकॉज आई नो कि इसमें रिस्क फैक्टर नहीं है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि उसका बैकग्राउंड चेक करना। रेरा की सारी इंफॉर्मेशन आपकी ऑनलाइन ही आ जाती है रेरा के वेबसाइट पे, यू कैन चेक दैट ऑल्सो। रेरा की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको पूरा नंबर, रेरा नंबर आ जाएगा, रेरा के हित में कैसा प्रोजेक्ट आने वाला है, क्या उसका पूरा लेआउट रहने वाला है, किस हिसाब से उसकी प्लानिंग हुई है, सीवेज की प्लानिंग, आपकी लिफ्ट की प्लानिंग से लेकर, और उस एक बार रेरा आ जाता है ना उसके बाद आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, मतलब बिल्डर कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, देन वो लीगल टर्म्स में नहीं रहेगा, वो लीगल टर्म्स में नहीं रहने वाला है। तो रेरा के हित में ना जो 500 मीटर के जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उन सब के लिए रेरा अप्लाई होता है। दिस इज वॉट इट इज, ये लिखा हुआ है, इवन दिस इज वॉट इट इज ऑन द पेपर ऑल्सो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेरा की पूरी आपकी पूरी पूरी लिस्ट बनी हुई है, मतलब एक पूरा बुकलेट बना हुआ है, यू कैन रीड दैट ऑफिशियली। आप रेरा की वेबसाइट पे जाओगे तो आप खुद पढ़ सकते हो और जान सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा अब हम आगे की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो फोर्थ फैक्टर है बिल्डर के बैकग्राउंड, उसमें काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि जो उनके लैंड क्लियर हुआ है, लैंड का अप्रूवल क्या हुआ है, दैट इज ऑल्सो देयर। आप अपने ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इसमें अगर आप चाहते हैं तो। फिर आपका तीसरा फैक्ट मतलब इसी में फैक्टर आता है, सब टाइटल्स में आ जाता है कि आपका बिल्डर का अगर हम देखें तो उसने CLU लिया हुआ है, चेंज ऑफ लैंड यूज। CLU का ये फायदा हो जाता है कि आपको ये पता चल जाता है कि क्या चेंज करा है उसने, एग्रीकल्चर टू, अगर एग्रीकल्चर लैंड थी तो उसने कमर्शियल के लिए अप्लाई करा हुआ है CLU, या रेजिडेंशियल के लिए करा हुआ है। अगर रेजिडेंशियल के लिए करा हुआ है तो उसके लिए अलग नॉर्म आते हैं, अगर आपने कमर्शियल के लिए करा हुआ है तो उसके लिए अलग नॉर्म आते हैं, कमर्शियल के लिए अलग नॉर्म आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे फैक्टर्स रहते हैं। तो इसमें एक और सर्टिफिकेट भी आता है, बिल्डिंग प्लान कमिटमेंट सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको बिल्डर ही प्रोवाइड करता है। तो बैकग्राउंड आप देखते हुए ये सारे फैक्टर का ध्यान रखिए। प्लस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बिल्डर के फाइनेंसेस जानिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली अगर आज की डेट में हम बात करें गोदरेज के बारे में या टाटा के बारे में, तो उसके बारे में, बिल्डिंग के बारे में तो पता ही है कि एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी उसके पूरा सारा डिटेल ऑनलाइन ही होती है। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी कि कितने डेप्थ चल रहे हैं, क्या क्या इनके पास प्रॉफिट आने वाला है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कर्जे में कंपनी है या मुनाफे में है कंपनी, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। नए प्लेयर को चांस मत दीजिए। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन किसी नए प्लेयर के साथ जाते हैं तो देयर विल बी अ रिस्क फैक्टर ऑलवेज। अगर आप नए प्रोडक्ट में आप किसी नए बिल्डर पे जाते हैं तो दैट इज़ योर। हम 4 फैक्टर कंप्लीट कर चुके हैं कि पहला जो फैक्टर होता है हाउ टू बाय अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि हम किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं या अपने एंड यूज़ के लिए ले रहे हैं। दूसरा हमारा फैक्टर रह जाता है कि कौन से एरिया में ले रहे हैं, एरिया चुनना। फिर तीसरा फैक्टर रह जाता है किन से ले रहे हैं, वो भी मैंने कवर कर दिया। चौथा रह जाता है बैकग्राउंड चेक ऑफ अ बिल्डर विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद आपका फैक्टर्स आ जाते हैं। जब आप बैकग्राउंड चेक कर लेते हो तो आपका राइट प्राइस, किस प्राइस पे आप ले रहे हो, क्या कारपेट एरिया है और कारपेट एरिया पे क्या प्राइस लगने वाला है, विच इज़ वेरी क्रूशियल। तो आप मार्केट पे सर्वे कर सकते हैं, अलग अलग पोर्टल जैसे मैंने बताया, अलग अलग एजेंट्स को ट्राई कर सकते हैं। कुछ लोगों ने अंडर राइट करा होता है प्रोजेक्ट, तो आप वो चेक कर सकते हैं कि अंडर राइटर कौन है, तो वो आपको बेस्ट प्राइस प्रोवाइड करा सकता है उस प्रोजेक्ट का जिन्होंने अंडर राइट करा हुआ है। तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स विच यू कैन लुक फॉरवर्ड टू फॉर एनी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट।
प्लस जब ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो हमारा फिर आता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होते हैं, बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, बीबीए, बीबीए के बाद फिर बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपकी कंस्ट्रक्शन अपडेट कैसे करता है। लाइक फॉर एग्जांपल वो रेरा पे भी आपके ऑनलाइन भी हमेशा अपडेटेड रहता है, लाइक बिल्डर हमेशा अपडेटेड रहता है कि कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रही है। प्लस इवन जैसे ओसी आने तक ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कितना, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान लिया है तो वो आपको कंस्ट्रक्शन का अपडेट करते रहते हैं, पेमेंट का भी अपडेट करते रहते हैं। रेरा में ये भी लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप हम में से कोई भी क्लाइंट अगर लेट होता है तो दे हैव टू पे सर्टेन अमाउंट पेनल्टी के वाइज। सेम बिल्डर का भी फर्ज बनता है, अगर वो डिले करता है प्रोजेक्ट को तो उसका भी फर्ज बनता है आपको पेमेंट रिफंड करने का, लाइक फॉर एग्जांपल पेनल्टी पे करने का। क्यों? क्योंकि रेरा के हित में ये सारी चीज़ें आती हैं और हमारी सिक्योरिटी रहती है। तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट हो तो रेरा का ध्यान ज़रूर रखिए, एक अच्छे वैल्यूएबल ब्रांड के साथ जाइए, ये मेरा आप लोगों से अर्ज रहेगा। रेरा पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, इवन अंडर कंस्ट्रक्शन तो बना दिया, रेडी टू मूव इन में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो ये कंटेंट था आप लोगों के लिए कि हाउ टू बाय अ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अगर आपको समझ आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। वेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का प्यार के लिए। एंड अब मेरा 10,000 लोगों की फैमिली, हम लोगों की फैमिली कंप्लीट हो गई है, इसके लिए आई एम वेरी मच हैप्पी। और अब आने वाले समय में आप और अच्छे अच्छे कंटेंट देखने वाले हैं और ज़्यादा स्पीड अप कंटेंट देखेंगे कि आप जो मैं 3 दिन में या 4 दिन में वीडियो अपलोड करता था वो आप एवरी डे कोशिश करूँगा कि एवरी डे आऊँ और आप लोगों को कुछ ना कुछ गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में बताऊं। थैंक यू वेरी मच गाइस।